बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जड़ वाली सब्जियां यानी वो सब्जियां जो ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, जैसे गाजर, मूली, आलू, प्याज, शकरकंदी, अदरक, लहसुन, चुकंदर, अरवी और शलजम वगैरह बेशुमार ग़िज़ाई अज्जा मसलन मादनियात, प्रोटीन, विटामिन्स और फौलाद से मालामाल होती हैं। ये सब्जियां इंसानी जिस्म को तवानाई पहुंचाती हैं। अगर सब्जियां हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बतौर खुराक शामिल हो जाएं तो इंसानी जिस्म को एक मुनासिब और मुतवाजन ग़िज़ा फराम होती रहेगी। इन्हीं सब्जियों में से शलजम भी एक ऐसी ही सब्जी है जिसे लोग सर्दियों में बहुत पसंद करते हैं। इसे पकाकर भी खाया जाता है और कच्ची हालत में भी इस्तेमाल होती है। इसका अचार भी डाला जाता है। इसे गोश्त के साथ पकाया जाए तो खाने में लजीज होता है, लेकिन फवाइद के एतबार से बगैर गोश्त के पकाना ज्यादा मुफीद है। शलजम में कुदरत ने बहुत से फवाइद रखे हैं। इसे कच्ची हालत में खाया जाए तो ये बहुत तेजी से खून बनाता है, इसीलिए माहिरीन इसे गरीबों का सेब भी करार देते हैं। ये सब्जी न सिर्फ इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखने में मददगार साबित होती है, बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रखती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शलजम के फवाइद के साथ साथ इस बात से भी आगाह करेंगे कि अगर रूटीन से इसका इस्तेमाल किया जाए तो इंसान किन किन बीमारियों से महफूज रहता है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, दीगर जड़ वाली सब्जियों की बजाय शलजम ज्यादा मुफीद है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स खास शक्कर की हालत में होती है। इसकी पत्तियों में भी कैल्शियम होता है और पालक के मुकाबले में इन पत्तियों में फौलाद ज्यादा मिकदार में होता है। तमाम हरे पत्तों की मानिंद इसके पत्तों को थोड़ी देर पानी में पका लेना चाहिए। इससे गुर्दा मसाना की सफाई होती है। इसमें आयरन खास मिकदार में होने की वजह से ये तुर्शी का मुकाबला करने में कामयाब होते हैं। चेहरे की बेरौनकी, रहम की खराबी और दांतों की कमजोरी में भी मुफीद है। इसमें फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन भी पाए जाते हैं और फौलाद की अच्छी मिकदार होने की वजह से खून की गर्दिश को भी दुरुस्त करता है। इसके अलावा ये जिस्म में ऑक्सीजन की कमी को भी दूर करता है। शलजम का जोशानदा पुरानी कब्ज और बवासीर की कामयाब दवा है, इसलिए कब्ज और बवासीर की शिकायत वाले मरीज इसे पाबंदी के साथ इस्तेमाल करें। इस जोशानदे के इस्तेमाल से खारिश और सर की खुश्की भी दूर हो जाती है। इस जोशानदे को खारिश वाली जगह पर लगाना भी बेहद मुफीद है। शलजम के पत्तों में ग़िज़ाइयत के साथ विटामिन ए भी पाया जाता है। ये सब्जी हर मिजाज और हर उम्र के अफराद के लिए मुफीद होती है। ये दवा और ग़िज़ा दोनों सूरतों में इस्तेमाल होती है। अगर शलजम के पकाने पर सही तवज्जो दी जाए तो ये ग़िज़ा सेहतमंद जिंदगी की ज़ामन हो सकती है। शलजम के पत्ते भी शलजम की सब्जी के साथ ही पकाने चाहिए। शलजम के इस्तेमाल पेट के मुतअद्दिद अमराज के लिए फायदेमंद है। ये कब्ज कुशा है और मैदे से गलास्तों को निकाल देता है। ये जिस्म को ताकतवर बनाता है और बदन की कमजोरी को दूर करता है। शलजम खुश्क खांसी में भी बेहद मुफीद है। शलजम के इस्तेमाल बसारत को मजबूत करता है, भूख बढ़ाता है। शलजम खून साफ करने का बेहतरीन जरिया है। शलजम दांतों को भी साफ रखने में मुआवन है। जिल्दी अमराज में इसका खाना मुफीद है। गंठिया और नकरस में शलजम बेहद मुफीद है। इसका मुसलसल इस्तेमाल मज़कूरा अमराज से निजात दिलाता है। जिस्म के फासद मादों और पथरी को हल करके पेशाब के रास्ते खारिज कर देता है। बवासीर के मरीजों के लिए नहायत फायदेमंद है। मौसमी खांसी का शाफी इलाज है। इसके अलावा भी शलजम के मुतअद्दिद फवाइद हैं जो आपको बिलतरतीब बताते हैं। नंबर 1, अमराज कल्ब। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि शलजम फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसीलिए ये दिल की बीमारियों का एक ताकतवर इलाज बन जाता है। तिबी माहिरीन की तरफ से 135 अफराद पर की गई एक रिसर्च से पता चला है कि शलजम दिल की बीमारियों से वाक़ होने वाली अमवात के खतरे को कम करने में बहुत मददगार है। दीगर कई तहकीकात से पता चला है कि फाइबर की मिकदार में इजाफा नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल की ये किस्म दिल की बीमारियों के लिए बड़ा खतरा बनती है, इसलिए दिल की बीमारी के खतरे को कम करने के लिए अपनी रोजाना की खुराक में शलजम जरूर शामिल करें। इस तरह शलजम में लाहमी अज्जा की मौजूदगी यानी कैल्शियम, फास्फोरस, फौलाद और दीगर अज्जा दिमागी और जिस्मानी कुव्वत मदाफत को बढ़ाते हैं और दिमागी एसाब को कुव्वत देते हैं। नंबर 2, जिल्द। शलजम विटामिन सी का खजाना है। तिबी माहिरीन का कहना है कि अब संतरा या टमाटर के अरक की बजाय ताज़ा शलजम का अरक इस कदर मुफीद तस्लीम कर लिया गया है कि अगर शलजम का रस और अरके गुलाब मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो जिल्द के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा एक से शलजम से 15 औंस यानी 7.5 चिटांग अरक निकलता है। अगर इसे पिया जाए तो विटामिन सी का भरपूर खजाना हासिल होता है, जो जिल्द के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। जिल्द को तरोताज़ा रखता है और खुश्की से बचाता है। इसके अलावा चेहरे की रंगत निखारने के लिए और दीगर जिल्दी अमराज में शलजम के बीज बारीक पीसकर इसमें शलजम का पानी मिलाएं और इसका पेस्ट बना लें। इसे उपटन की तरह इस्तेमाल करने से फायदा होता है। ये उपटन रंगत निखारने के साथ चेहरे के दाग धब्बों
और छाइयों को भी दूर करता है। नंबर 3, जिगर। ये जिगर को कुव्वत देता है। इसके इस्तेमाल से जिगर की गर्मी दूर होती है, पित्ते की पथरी टूटती है, और अगर भूख ना लगती हो तब भी आप शलजम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको भूख लगेगी। बल्कि यूनानी तिब के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शलजम को काले नमक के साथ खाया जाए तो तेजी से पथरी को तोड़ देता है। नंबर 4, मैदा। शलजम को पानी में उबालकर इसके पानी को बतौर सूप काली मिर्च और नमक की आमेजश के साथ इस्तेमाल किया जाए तो कमजोर मैदा वालों को बहुत फायदा होता है। इसके अलावा कम मसाला जात के साथ इसे देसी मुर्गी के साथ मिलाकर पकाएं तो भी ये अपनी गिजाइत बरकरार रखेगा और सेहत के लिए मुफीद साबित होगा। अलबत्ता मैदा की तकलीफ के लिए इसका शोरबा बेहतरीन गिजा है। नंबर 5, मसाने और गुर्दे का दर्द। तिबी माहिरीन का कहना है कि शलजम के बीज भी मुकव्वी बा, हाजिम और मदरबोल हैं। अगर मसाने या गुर्दे में दर्द हो, पेशाब की तकलीफ हो, तो शलजम के बीज शलजम से अफआल में ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। शलजम के बीज पीस कर आधा चम्मच या सफ़ू पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा कच्चे शलजम को काला नमक लगाकर खाने वालों को गुर्दा और कमर में कभी दर्द नहीं होता। शलजम का अचार। शलजम का अचार बहुत ही मज़ेदार और गिजाइत से भरपूर होता है, जिसके अपने तिब्बी फवायद हैं। ये अचार सर्दियों के लिए बेमिसाल नुस्खा है कि जो इतना लजीज है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है। आप इसे घर में बनाकर साल भर तक लुत्फ उठा सकते हैं और ये खराब होने वाला भी नहीं है। पुराना होने के साथ इसकी अफादियत मजीद बढ़ जाती है। अचार बनाने के लिए 5 किलोग्राम शलजम ले लें और इसे छील कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। फिर इन्हें पानी में उबाल कर नीम ब्रश कर लें। इसके बाद पानी से निकाल कर साफ सुथरे कपड़े पर रख कर हवा में फैला दें ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसके बाद लहसुन छिला हुआ 150 ग्राम और प्याज छिला हुआ 150 ग्राम ले लें। इन दोनों को अलहदा अलहदा निहायत बारीक पीस लें। अब 1.5 किलो सरसों के तेल को आंच पर रखकर खूब गर्म करें और जब झाग आनी बंद हो जाए तब तेल को आग पर से उतार लें और पिसा हुआ लहसुन तेल में डाल दें। फिर तेल को आग पर रखकर लहसुन को थोड़ी देर भूनें। फिर प्याज भी तेल में डाल दें और इन दोनों को सुर्ख कर लें। जब दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो 1 पाव गुड़ में शीशे का 1 गिलास पानी मिलाकर चाशनी तैयार कर लें। अब 1 पाव राई, 1 पाव सुर्ख मिर्चें, 1 पाव नमक, आधा पाव किशमिश और आधा पाव मगजे खरबूजा, हर चीज को अलग अलग निहायत बारीक पीस कर गुड़ की चाशनी में मिलाकर पहले ही तैयार रखें और शलजम के कतले तेल में डालने के बाद ये तमाम तैयार शुदा चीजें भी शलजम में शामिल कर लें। सबको खूब मिला दें और निहायत धीमी आंच पर 1 घंटा तक पड़ा रहने दें। जब तेल अचार पर तैरने लगे तब आग से उतार कर सर्द होने दें। शलजम का ये बेनजीर नुस्खा अचार की शक्ल में तैयार है। मर्तबान में भरकर महफूज कर लें और साल भर तक मजे से खाएं। यहाँ एक बात याद रखें कि गुड़ की वजह से ये मीठा नहीं होगा बल्कि इसकी अफादियत को बढ़ा देगा। शलजम का सलाद। बतौर सलाद शलजम और गाजर को काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करें तो ये ज़ोद हज़म और गिजाइत से भरपूर है। कच्ची सब्जी के सलाद को जब सेहत के बुनियादी उसूलों पर तैयार किया जाए तो जिस्म को फायदा पहुंचाती है। यानी बतौर सलाद बनाते वक्त इसमें चटखारेदार मिसाले या सिरका वगैरह शामिल ना किया जाए, क्योंकि ये चीजें जिस्म में खाने के निज़ाम हज़म पर असरअंदाज होती हैं। और इस सलाद में कभी भी गिरीदार मेवे भी शामिल न किए जाएं, वरना कच्ची सलाद के इस्तेमाल एलर्जी का सबब भी बन सकता है और मैदे की बीमारियों का सबब भी हो सकता है। अगर शलजम फ्रिज में रखा गया हो तो इसकी असल ताजगी को बहाल करने के लिए इसे सादे पानी से धो लें और चंद मिनट पानी में पड़ा रहने दें। खराब, बदमजा और खारे शलजम इस्तेमाल न करें, इनको अलग कर दें। शलजम काटने के बाद ज्यादा देर खुला न रखें बल्कि फौरन इस्तेमाल कर लें या सालन में शामिल कर दें, वरना इनकी ग़िज़ाइयत उड़ जाएगी। इसी तरह शलजम बलगम पैदा करता है, लेकिन नमक लगाकर खाने से यह अर्जा नहीं होगा। कच्चा शलजम गैस पैदा करता है, लिहाजा इसे गर्म मिसाले के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।